Thank you so much, sir, for being here. We are really grateful to you. और पाक बंधु की तरफ से जो हमने आज ये इंटरव्यू का सेशन आपके साथ रखा है, प्राइमरली उसका रीज़न यही है कि जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं उनके बीच एक डायलॉग नहीं है, जिसकी वजह से जो भी प्री कंसीव नोशंस हैं या मिसकंसेप्शंस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए हैं। हमारे कुछ सवाल हैं कमिंग फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो कि काफ़ी एक बड़े तादाद में है यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस्लाम को, रिलीजन को अच्छे से बेहतर तरीके से आपसे समझ पाएंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि रिलीजन क्या है और क्यों एक रिलीजन को फॉलो करना ज़रूरी होता है? देखिए, रिलीजन की तो बहुत सी डेफिनेशन आई, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं कहता हूँ रिलीजन इज सिंपली ए कॉन्स्टिट्यूशन to make you a good human being. कोई देखिए, वैसे तो बहुत से टॉक शोज हैं, स्पिरिचुअलिज्म, डिफरेंसेस इन रिलीजन आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब मिल जाएंगे, बुक्स आर आल्सो अवेलेबल, डॉगमाज अमंग रिलीजन सब हैं। लेकिन सीधी सी भाषा में, सीधी जबान में अगर कहा जाए तो हर रिलीजन का एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है किसी चीज का, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, है ये रिलीजन का। उसके लिए परसीव के जस्ट लाइक दैट कि आप कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आप कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों के एक ही डिग्री हासिल करना। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अलग रिलीजन वाला कोई इस स्ट्रीम से डिग्री हासिल करना चाह रहा है, उस स्ट्रीम से हासिल करना चाह रहा है, लेकिन है क्या एम क्या है, आपको एक अच्छा इंसान बनाना है, तो मेक यू गुड ह्यूमन बीइंग। हर रिलीजन वो चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदू हो। अब इस रिलीजन किस फॉर्म में, रिलीजन तो एक दो दिन की चीज तो है नहीं है, वो डेवलप होता चला गया। और किस वजह से डेवलप हुआ भाई, कुछ रिलीजियस ऐसे में कहा जाता है कि कुछ होली बुक्स को फॉलो करते हैं विच आर डॉक्यूमेंटेड, और उसमें खासतौर से इनके लिए प्रॉफिट कहा जाता था, और वो प्रॉफिट जैसे इस्लाम है, जुडाइज्म है और क्रिश्चियनिटी है, इसमें मैसेंजर्स का कॉन्सेप्ट उस तरीके से तो नहीं जैसा इस्लाम में है, लेकिन हिंदुइज्म वेल रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन वो है, इंडिया में वो है उसका। अब एक अलग अलग थ्योरीज हैं कि इसमें एक मैसेंजर है, बाकी का जो रिलीजन मैंने आपको रिपोर्ट किए जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, यहूदी जिनको कहते हैं, और इनमें एक एक प्रॉफिट कॉन्सेप्ट है, वो एक प्रॉफिट। हिंदुइज्म में थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखिए तो जो भी प्रॉफिट आया और जिसने भी किया उसने डिफरेंट डूज एंड डोंट्स हैं, ये किया और ये नहीं किया। तो वही मैंने कहा कि एक करिकुलम ला के दिया सबने कि और करना क्या क्यों उसे कि ये कीजिए क्यों ना कीजिए, ये डू है, ये डू नॉट है, ये ऐसी हिंदुइज्म में भी है, ऐसी बाकी रिलीजन में भी है। एम तो सबका वही है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। एक सवाल मैं भी कहूँगा, ये बताइए कि हम ये जो कम्युनिटी है हिंदू मुस्लिम जो है, ये कुछ ऐसा तो नहीं कह रही चंद साल से हिंदुस्तान में रहते हैं, इस सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये सवाल अब क्यों पैदा हो रहे हैं? कुछ तो इन दिनों में ऐसा हुआ है कि ये सवाल अब बहुत ज्यादा तेजी से किए जा रहे हैं, जबकि सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान साथ रहते चले आ रहे हैं, कभी इतना ज्यादा इस डिबेट की जरूरत महसूस नहीं की गई। और अगर 800 साल 1000 साल साथ में रहने के बाद भी आप कीजिएगा एक दूसरे को एक्सप्लेन करना पड़े और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्लाम क्या है, हिंदू भी समझ रहे हैं कि इस्लाम क्या है, और मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि हिंदू क्या है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप भी है। और मे बी देयर इज सम डिजाइन ऑल्सो कि कोशिश की जा रही है एक दूसरे को ना समझ पाए, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है।